हे गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयुक्त परिवार की हानि के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जाना संयुक्त परिवार की लाभ के बारे में, जो कि 10 लाभ थे और इसमें भी 10 हानि है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बाल विवाह को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार की संरचना में सबसे मुख्य बड़े बुजुर्ग सदस्यों को माना जाता है। पहले के समय में लोगों की ऐसी मानसिकता रहती थी कि बच्चों का विवाह जल्दी कर देना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों की मानसिकता का असर अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। इसके कारण आने वाली पीढ़ी भी अपनी पिछड़ी और अपरिपक्व सोच के कारण बाल विवाह को बढ़ावा देता है। रूढ़िवादी विचारधारा। पहले के समय में कई लोगों ने अपने अपने विचारधाराओं के आधार पर कई प्रथाएं और रीति रिवाजों का निर्माण किया था। आज समय बदल चुका है तथा ऐसी प्रथाएं जो समाज में एक बुरा संदेश देती हो, उन्हें बहुत हद तक खत्म किया जा चुका है। किंतु संयुक्त परिवार हमेशा से ही अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को सर्वोपरि रखता आया है, भले ही वह नकारात्मक क्यों ना हो। सही मायने में संयुक्त परिवार के सदस्यों की विचारधारा बेहद रूढ़िवादी किस्म की होती है। पारिवारिक कलह। जब एक परिवार में कई सदस्य रहते हो तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी की विचारधाराएं एक जैसी हो। अक्सर सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ ही संघर्ष शुरू हो जाते हैं। संयुक्त परिवारों में आपसी मनमुटाव अथवा मतभेद काफी देखा जाता है। विशेषकर घर की महिलाओं में आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण घर में अशांति का माहौल छा जाता है। औपचारिक रिश्ते। कहने को तो संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है जिसमें कई सदस्य आपस में हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सदस्यों के बीच रिश्ते भी भावनात्मक रूप से जुड़े हो। खासकर आज के समय में संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। किसी कारणवश ना चाहते हुए भी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना पड़ता है। पुरुष सत्तात्मक विचारधारा। यह कहना गलत नहीं होगा कि कई संयुक्त परिवार रूढ़िवादिता का केंद्र है, जहां आज भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले तुच्छ समझा जाता है। ऐसे परिवारों में जितना हर्षोल्लास एक लड़के के जन्म होने पर मनाया जाता है, उतना कन्या के जन्म लेने पर नहीं मनाया जाता है। घर की महिलाओं पर पुरुषों द्वारा कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। संपत्ति के लिए मतभेद। संपत्ति एक ऐसा कारण माना जा सकता है जिसके लिए संयुक्त परिवार के नींव पर प्रहार होता है। जब तक घर में बुजुर्ग सदस्य होते हैं तब तक सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग सदस्य की अनुपस्थिति हो जाती है तो परिवार में दरार पड़ने लगती है। परिवार के सदस्य आपस में ही संपत्ति वितरण के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं। सभी पर मुखिया का नियंत्रण। ऐसा कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बुजुर्गों का ही राज चलता है। उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को सभी सदस्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। ऐसे हालात में परिवार के दूसरे सदस्यों की इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। किसी भी मुद्दे पर घर के मुखिया द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय मान लिया जाता है। स्त्रियों की दुर्गति। संयुक्त पारिवारिक संरचना का सबसे नकारात्मक पहलू यह भी है कि इसमें स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले कम छूट अथवा आजादी दी जाती है। यहाँ महिलाओं का कार्य केवल घर के चार दीवारी में बंद होकर घरेलू काम करना होता है। आज के समय में भी स्त्रियों को पर्दे के पीछे रहना पड़ता है। संयुक्त परिवार में महिलाओं को घर से बाहर निकलकर समाज में कमाने की इजाजत नहीं होती है। गोपनीयता की कमी। आज के समय में यदि किसी को कोई बात कह दी जाए तो उसे दूसरों तक फैलाने में अधिक वक्त नहीं लगता। संयुक्त परिवार में भी ऐसा ही होता है, जहां किसी भी बात की गोपनीयता को बनाना एक कठिन काम होता है। पारिवारिक बोझ। संयुक्त परिवारों में घर के गिने चुने सदस्य ही धन कमाकर पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। घर के दूसरे सभी सदस्य अपनी जरूरतों के लिए उन पर निर्भर रहते हैं।
जो संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा दोष है। बढ़ती महंगाई तथा अन्य सामाजिक बदलाव के कारण इतने बड़े परिवार का खर्चा चला पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। पारिवारिक बोझ के कारण धनोपार्जन करने वाले सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।